दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जो सबसे कम पढ़ा लिखा माना जाता है। वो मुल्क जहां की हुकूमत अपने फौजियों को अपने ही मुल्क की खातीन का रेप करने की इजाजत देती है। दुनिया के सबसे नए बनने वाले मुल्क जनूबी सूडान की बात करेंगे। यहाँ के रहन सहन और लोगों के बारे में जानकर आप अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। जनूबी सूडान एक सेंट्रल अफ्रीकन मुल्क है। इस मुल्क का रकबा 6,44,329 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये दुनिया का 41वां बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 1,28,00,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 75वां बड़ा मुल्क है। आबादी का सिर्फ 20% हिस्सा ही शहरों में आबाद है, बाकी हिस्सा देहात पर मुश्तमिल है। 9 जुलाई 2011 में ये मुल्क सूडान से अलग हुआ और दुनिया के नक्शे पर नए मुल्क की हैसियत से उभरा, इसलिए इसको दुनिया का सबसे नया मुल्क माना जाता है। इसकी दिलचस्प बात यह है कि आजाद होने के बाद इस मुल्क में पैदा होने वाले पहले बच्चे का नाम इंडिपेंडेंट यानी आजाद रखा गया था, मगर बदकिस्मती से आजादी के नाम पर पैदा होने वाला ये बच्चा 1 साल ही जिंदा रहा। इस मुल्क की सरहदें सूडान, इथियोपिया, कीनिया, युगांडा और सेंट्रल अफ्रीका से मिलती हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत जुबा सिटी है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। यहाँ के रहने वाले ज्यादातर लोग $1 रोजाना से भी कम कमाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के जखायर हैं और तेल के ये वसी जखायर मईशत को चंद दिन में बेहतर बना सकते हैं। मगर साउथ सूडान लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी इसमें कोई समंदर नहीं, इसलिए इसकी तमाम तेल की पाइपलाइनें सूडान के जरिए चलती हैं। मगर 2012 से दोनों ममालिक की लड़ाई की वजह से तेल की पैदावार आर्जी तौर पर रोक दी गई है, जिससे दोनों ममालिक की मईशत को हिलाकर रख दिया है। इसी वजह से ये मुल्क जीडीपी के मामले में दुनिया के सबसे निचले दर्जे पर आते हैं। इस मुल्क के 80% लोग घास फूस के घरों में रहते हैं और इनके पास टॉयलेट की सहूलत नहीं होती। इस मुल्क के सिर्फ 16% बच्चे ही स्कूल जाते हैं और इनमें से भी 2% 5वीं जमात तक पढ़ पाते हैं। बाकी सब 5वीं क्लास तक आते आते स्कूल छोड़ देते हैं। इसीलिए इसको दुनिया का सबसे कम पढ़ा लिखा मुल्क कहा जाता है। मगर ये बात आपको हैरान कर देगी कि इतना कम पढ़े लिखे होने के बावजूद ये अंग्रेजी फराटे से बोलते हैं। यहाँ की सरकारी जबान इंग्लिश है। इसके अलावा 60 से ज्यादा दूसरी जबानें भी बोली जाती हैं। मर्द ख्वातीन लंबे कद के होते हैं, इसीलिए जनूबी सूडान को लंबे लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। एड्स के लिहाज से ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बाद 31वां बड़ा मुल्क है। इसमें हेल्थ केयर सिस्टम खराब तरीन है, इसलिए यहाँ हर साल 1000 बच्चों में से 153 बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस मुल्क में मिस्र से भी ज्यादा अहराम मौजूद हैं। जनूबी सूडान में अमारत का अंदाजा गाड़ियों नहीं जानवरों से लगाया जाता है कि इनके पास कितनी गाय भैंसे मौजूद हैं। हमारे यहाँ के लड़के के घर वालों को लड़की वाले जहेज देते हैं, मगर जनूबी सूडान में मर्द शादी करने के लिए लड़की के घर वालों को गाय भैंस जहेज में देते हैं। यही वजह है कि यहाँ लड़कियों की वैल्यू ज्यादा है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी सूडान की हुकूमत फौजियों को सैलरी ना दे पाने के बायस ख्वातीन का रेप करने की इजाजत देती है, यानी फौजी किसी का भी रेप कर सकते हैं, जो कि गैर कानूनी नहीं है। इस मुल्क में बहुत से कबीले हैं, क्योंकि ये लोग ग्रुप की सूरत में रहते हैं। सबसे खतरनाक कबीला मरसी कबीला है, जो यहाँ आने वाले अजनबियों को जरा पसंद नहीं करते और इन्हें मारने से दरेग नहीं करते। लेकिन इसके अलावा सबसे अजीब गरीब और काबिल जिक्र कबीला मंडारी कबीला है। इनका खाना पीना इनके पालतू जानवर ही होते हैं। ये गाय को बहुत पाक मानते हैं। ये गाय को ज़बा नहीं करते, इसके दूध से अपनी जिंदगी बसर करते हैं। गाय के गोबर को जलाकर इसकी राख जिस्म पर मलते हैं ताकि मच्छरों और धूप से बचा जा सके। यहाँ तक कि गाय के पेशाब से नहाते, मुंह धोते हैं, गाय का पेशाब पीते भी हैं। इनके नजदीक गाय का पेशाब पानी से ज्यादा खालिस होता है। इस कबीले के लोग बगैर कपड़ों के रहते हैं। मंडारी कबीले के लोग सर पर मट्टी मलकर गाय के पेशाब के नीचे सर कर देते हैं। इससे इनके बालों का रंग जरा लाल हो जाता है। इनके मुताबिक यहाँ की खातीन को बहुत लिभाता है। इस कबीले के लोगों को अक्सर गाय के पेशाब वाली जगह पर मुंह मारते देखा गया है। इसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। दरअसल जब कोई गाय दूध नहीं देती तो
तो इसके पास इसका बच्चा भेज दिया जाता है। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो गाय दूध थनों में भेज देती है। अगर बच्चे ना हो तो ये लोग अपने मुंह से गाय के पेशाब वाली जगह पर फूंक मारते हैं, जिससे गाय दूध छोड़ देती है। मगर गाय दूध देने से पहले पेशाब करती है, जिससे ये लोग बर्तन धोते हैं। एक और मजे की बात, इस कबीले की सभी गायों के अलग अलग नाम होते हैं, मगर यहाँ पैदा होने वाले इंसानी बच्चों के नाम नहीं रखे जाते। ये बच्चे खुद बड़े होकर इन गायों में से जो भी नाम पसंद हो वो रख लेते हैं और फिर इन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। ये लोग बहुत ही अनपसंद होते हैं। इनका कुल असासा इनके जानवर ही होते हैं, जिन्हें ये बहुत प्यार करते हैं। मगर एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल जनूबी सूडान से 2,50,000 गायें चोरी हो जाती हैं। इसीलिए अब ये लोग इनकी हिफाजत के लिए अपने पास हथियार रखते हैं। दोस्तों, जनूबी सूडान अप्रैल से नवंबर के दरमियान बारिशों के मौसम के साथ सर्द रहता है, जबकि दिसंबर से मार्च तक यहाँ मौसम गर्म और खुश्क होता है। घूमने के हिसाब से सबसे अच्छी जगहों में सबसे पहले भोमा नेशनल पार्क, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहा जाता है, बेहतरीन है। यहाँ लाखों की तादाद में जंगली जानवर हैं। इसके अलावा वेंडेंगलो नेशनल पार्क, नेम्योल और साउदर्न नेशनल पार्क में भी वाइल्ड लाइफ से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। यहाँ के मशहूर खानों में किम डेविंग है, जिसे दही, मक्खन और चीनी से बनाया जाता है। इसके अलावा काजेक है, जिसे सूखी मछली से बनाया जाता है। मो पिज्जा भी बहुत मशहूर है। इस डिश को केले से बनाया जाता है। यहाँ घूमने का खर्च एक फर्द का 7 दिन का 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी रुपए आता है। वीजा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑन अराइवल मिल जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय से कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक करना मत भूलिएगा।